राफ़ी भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, वेब डेवलपमेंट क्या है, कैसे की जा सकती है और इसके कौन-कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको कवर किया जाता है वेब डेवलपमेंट में? ये नहीं डिमांड करनी चाहिए कि आज जो टेक्नोलॉजी है अगर वो एआई के ऊपर चली गई है तो डायरेक्टली हम एआई के ऊपर मूव हो जाएँ। हमें स्टार्टिंग से उसका एक फ्लो पता होगा देन ही हम उस लेवल तक जा सकते हैं अदरवाइज़ नहीं। अच्छा राफ़ी भाई, एक कन्फ्यूजन जो नाज़रीन में भी है और आजकल के जो न्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें भी ये कन्फ्यूजन बहुत आम पाई जाती है। वो ये कि उनको लगता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग भी की जा सकती है। जैसे विक्स हो गई, शॉपिफ़ाई हो गई, वर्डप्रेस हो गई। तो आया कि ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है वेबसाइट डेवलपमेंट में, कोडिंग वाली वेबसाइट्स का है या नॉन कोडिंग वाली वेबसाइट्स का? वेबसाइट स्टार्ट है स्क्रैच से। जब तक आपको स्क्रैच नहीं पता कि उसकी फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आपको उस लेवल पे पहुँचने में बहुत मुश्किलात आएँगी। लाइक अगर एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की मिसाल ले लें तो उसकी मिसाल ऐसी है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो लर्निंग करेगा, अपने एनवायरनमेंट की लर्निंग करेगा, ग्रो करेगा, देन ही वो एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। कोडिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। आप कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कौन-कौन सा स्टैक जो है आने वाले स्टूडेंट्स को प्रेफ़र कर सकते हैं कि कौन सी वेब डेवलपमेंट वो सीखें, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप मार्केट में कम है और कौन-कौन सी टाइप की वेब डेवलपमेंट हो रही है, वेब ऐप क्या है, वेबसाइट क्या है, इन चीज़ों का जो है डिफ़रेंस आप थोड़ा-सा हमारी नाज़रीन को जो है वो इलैबोरेट कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टोलॉजी। मैं हूं आपका होस्ट उसामा गफूर। स्किल शॉट के आज इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसी फील्ड के बारे में जो डिजिटल दुनिया का एक बैकबोन है, यानी वेब डेवलपमेंट। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, कैसे की जा सकती है और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। मियां राफ़ी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम राफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्टोलॉजी में आके? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स टू गुड, साउंड्स गुड। थैंक यू। राफ़ी भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, वेब डेवलपमेंट क्या है, कैसे की जा सकती है और इसके कौन-कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको कवर किया जाता है वेब डेवलपमेंट में? बेसिक वेब डेवलपमेंट का जो मकसद है वो 2 तरह है कि इसको बनाना और मेंटेन करके रखना। इसके अंदर फिर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप इस तरीके से देखें, जो आप लेआउट देखते हैं वेबसाइट का कि उसके अंदर मेन्यूज़ आपको शो हो रहे होते हैं, आइकन शो हो रहे होते हैं, पिक्चर्स, वो सारा फ्रंट एंड में आप डील करते हैं। जबकि बैक एंड में आप एक समझ लें कि ब्रेन है, कि जो सारी उसकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जो पेमेंट की प्रोसेसिंग, अगर किसी वेबसाइट में पेमेंट लगी है तो उसको देखना है, कोई डाटा स्टोरेज है वो सारा उसमें देखना है। तो एक सिंपल सा और एक फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है इसमें कि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और अगर मैं इससे एग्जांपल दूँ तो एक लाइक अ रेस्टोरेंट, कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें अंदर आपके पास मेन्यू आता है, टेबल होता है, डेकोरेशंस होती है, वो सारा फ्रंट एंड डील हो रहा होता है। जबकि बैक एंड पे आपका किचन होता है, आपका जो है सारा कुछ, जो शेफ़ वगैरह जो उसको बना रहा होता है, वो सारा बैक एंड कहलाता है। अच्छा राफ़ी भाई, एक कन्फ्यूजन जो नाज़रीन में भी है और आजकल के जो न्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें भी ये कन्फ्यूजन बहुत आम पाई जाती है। वो ये कि उनको लगता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग भी की जा सकती है। जैसे विक्स हो गई, शॉपिफ़ाई हो गई, वर्डप्रेस हो गई। तो आया कि ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है वेबसाइट डेवलपमेंट में, ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है, कोडिंग वाली वेबसाइट्स का है या नॉन कोडिंग वाली वेबसाइट्स का? देखिए, इसमें गलत इंटरप्रिटेशंस हैं कि कौन-सी वेबसाइट किस बिज़नेस के लिए डिपेंड करती है, ये मोस्टली डिपेंड करता है कि लाइक अगर हम देखा जाए तो एक स्मॉल बिज़नेस वेबसाइट है या मिडल टाइप बिज़नेस है, वो ज़्यादा प्रेफ़र करेगी नो कोड कंपनी वेबसाइट्स को, और जबकि अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज़ेज़ वो कोडिंग वाली वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो आसान नो कोड ही है, बट उसकी लर्निंग डिफरेंट है। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए लिमिटेशंस उसकी नो कोड की हैं, और कोड की जो है वो एक्सपेंडेशंस हैं कि उसमें कोई लिमिट नहीं है और आप जो मर्जी कस्टमाइज कर सकते अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन बिगिनर लेवल पर है और वो कोडिंग नहीं जानता या कोडिंग नहीं सीखना चाह रहा या उसके लिए कोडिंग एक हेक्टिक टास्क है सीखना, वो वेबसाइट डेवलपर बन सकता है? और क्या उसको किसी और जैसे नॉन कोडिंग टूल्स होते हैं, जैसे आजकल मैंने जो सुना है कि वो नॉन कोडिंग टूल्स को सीख कर एक वेब डेवलपर बन सकता है या नहीं? हैं। नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली वेबसाइट स्टार्ट है स्क्रैच से। जब तक आपको स्क्रैच नहीं पता कि उसकी फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आपको उस लेवल पे पहुंचने में बहुत मुश्किलात आएंगी। लाइक अगर एक न्यू
बॉर्न चाइल्ड की मिसाल ले लें तो उसकी मिसाल ऐसी है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो लर्निंग करेगा, अपने एनवायरनमेंट की लर्निंग करेगा, ग्रो करेगा, देन ही वो एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। तो इसमें सबसे पहले तो यही चीज़ आती है, मेरा प्रेफ़रेंस यही है कि पहले आप कोडिंग सीखें, देन आप इस स्टैक के ऊपर मूव हों, कि नो कोड के ऊपर, क्योंकि फिर आप आगे जाके आपको ऑप्शन मिलते हैं। कोडिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। आप कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कौन-कौन सा स्टैक जो है आने वाले स्टूडेंट्स को प्रेफ़र कर सकते हैं कि कौन सी वेब डेवलपमेंट वो सीखें, किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप मार्केट में कम है और कौन-कौन सी टाइप की वेब डेवलपमेंट हो रही है, वेब ऐप क्या है, वेबसाइट क्या है, इन चीज़ों का जो है डिफ़रेंस आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को जो है वो इलैबोरेट कर दें। बेसिकली इसमें ये है कि लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया है कि लर्निंग हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करें। पहले आपने सिंपल एक बेसिक जो वेबसाइट का फ्लो है HTML एंड CSS के ऊपर रिलाई कर रहा है, आपने सबसे पहले वो ही सीखना है। देन आपने जब वो सीख लिया, देन आपके पास ऑप्शंस हैं मर्न की एंड मीन की, यानी कि मर्न बेसिकली है कॉम्बिनेशन मोंगोडीबी, उसके बाद एक्सप्रेस एंड नोड.js एंड रिएक्ट का, और इस कंपैरेटिवली उसमें मीन में आ जाता है, सिर्फ एंगुलर का डिफरेंस है, बाकी स्टैक पूरा सेम है। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट के अंदर इस टाइम किस चीज़ का स्कोप है, वो मर्न का है। मोस्टली जो कंपनीज हैं, स्मॉल बिजनेस, मिडल बिजनेस, मोस्टली ये रिएक्ट के ऊपर जा रही हैं, जबकि मीन जो है वो प्रेफर कर रहा है, लार्ज एंटरप्राइजेस कंपनीज जो हैं वो टोटली मीन को प्रेफर करती हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिएक्ट की कम है। यानी नाज़रीन हमें ये जानने को मिला जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हैं लाइक ई-कॉमर्स हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई स्टार्टअप बिजनेस है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वो प्रेफर करते हैं मर्न स्टैक को और मर्न स्टैक डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट्स को वो जो है अवेल करते हैं। जबकि एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स हो गए या कोई बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस, इंडस्ट्रियल लेवल का बिजनेस हो गया, तो वो प्रेफर करते हैं अपने वेबसाइट के लिए या वेब ऐप के लिए जिसके अंदर उनको सारी चीज़ों का जो है वो एक्सेस हो, वो जो है मीन स्टैक के ऊपर जाते हैं। मेजर डिफरेंस मेन और मर्न का आपको यहाँ से हो चुका होगा अंदाज़ा। नेक्स्ट हम पूछते हैं कि मेन के अंदर ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं या फिर मर्न के अंदर, और अगर मेन या मर्न के अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है विद पाइथन, विद जावा, विद रिएक्ट नेटिव, विद रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा सो ऑन, उनका मार्केट में क्या स्कोप है, एंगुलर PHP का क्या स्कोप है, इनके ऊपर कितनी जो है अर्निंग होती है। राफी भाई आपसे मेरे इस बारे में ये सवाल है कि मेन और मर्न में क्या जो है अर्निंग के सोर्सेज हैं, सिर्फ क्लाइंट्स के ज़रिए से ही अर्निंग की जा सकती है, जॉब्स करके अर्निंग की जा सकती है, या जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन भी इवन अब प्रोजेक्ट्स दे रहा है, मेटा एड्स ला के लोग जो है प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हैं, गूगल एड्स ला के प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स के गेनिंग के जो मेथड्स होते हैं, क्लाइंट को कैसे डील किया जाता है, क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, कैसे अर्निंग की जा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे आपने पूछा है कि मीन एंड मर्न व्हिच वन इज़ बेनिफिशियल, तो मैं इसको कहूँगा कि आज के मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है मर्न इज़ प्रेफरेबल, कि फाइनेंस उसकी बेहतर है इस टाइम, क्यों मोस्टली जो है कंपनीज मर्न स्टैक को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। मीन को भी करती हैं, लेकिन मीन सिर्फ जो है एंटरप्राइजेस लेवल पे है, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली डबल ट्रिपल है, और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कंपनीज को ही मिलते हैं मीन के। और मर्न जो है वो एक कोई फ्रीलांसिंग पर्सन भी बना सकता है वेबसाइट, उसमें कोई हार्ड कोडिंग नहीं होती, जस्ट लाइक अ सिंपल फेसबुक एग्जांपल के तौर पे रेक के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें जो है उनका प्लेटफॉर्म सबसे मैं कहूँगा कि लार्ज स्केल है, लेकिन उन्होंने रेक को बनाया है और उसको एक्सपैंड कर दिया है। इसके अलावा अगर देखी जाए अदर लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन, हर जावास्क्रिप्ट, हर एक चीज़ लैंग्वेज का अपना अपना स्कोप है। तो बेस्ट ऑफ ऑल यही है कि जो है आपने पहले अपना देखना है कि जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, आप उस वेबसाइट को या प्रोजेक्ट को कहाँ तक एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अगर तो है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, देन मैं उसको खुद, अगर मैं मेरे से आप पूछें तो वो यही होगा, मैं उसको मीन में लेके चलूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपका है कोई 2, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक का प्रोजेक्ट और आपके माइंड में है कि 10 ईयर्स के बाद ये जो है जस्ट एक लाइव डेमो या जो है लाइव एक सर्कल चल रहा है इसका, तो मैं उसको रेट में ही कन्वर्ट करूँगा। तो इसके अंदर अगर जॉब की बात की जाए, किसी स्टूडेंट को मर्न के अंदर या मेन के अंदर या किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जॉब मिलती है, तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस क्या मार्केट में इस टाइम जो है वो? स्टार्टिंग पैकेजेस की मैं जो है वो इस तरह तो कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन जो ये है कि मीन का जो है और मर्न का, ये कंपैरेटिव टू अभी
मार्केट में सेम चल रही हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो फ्रीलांसिंग में अबव एंड लो वेरिएशंस बहुत पड़ी हैं कि आपने इसमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है कि आप जो भी लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या स्टैक यूज़ कर रहे हैं वो बेनिफिट है उसके प्रोडक्ट के लिहाज से। तो ये एंटरप्राइज लेवल के या जो बड़े बिजनेसेस हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी वेबसाइट किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस या किसी अच्छे ऑफिस वाले ही जो है उनको बना के दें, प्रॉपर टीम हो। इवन वो खुद अपने पास सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर टीम बिठा के उनसे जो है अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फ्रीलांसर्स की मार्केट है उसको इससे अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अगर फ्रीलांसिंग की मार्केट को देखा जाए तो कंपैरेटिवली पड़ता है कि सबसे पहले तो जो कंपनीज होती हैं एंटरप्राइज लेवल, उनका ट्रस्ट फ्रीलांसिंग पे बिल्ड नहीं होता है और उनका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कि कंपनीज एक रेप्यूटेड कंपनीज को ही प्रोजेक्ट दिया जाए, वो बिल्ड जाए और देन वो हैंड ओवर किया जाए प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना काम करें। जबकि फ्रीलांसिंग को अगर कोई देखता है तो वो सिर्फ देखते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए के 6 मंथ्स और जो है इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना वो प्रेफरेबल करते हैं कि फ्रीलांसर जो आप अपने एक्सपीरियंस से, आपका माशाल्लाह से इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट माने जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में आपका एक नाम है। आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को या जो हमारे नाज़रीन है उनको मोटिवेट करने के लिए कोई गोल्डन टिप या कोई प्रोज एंड कॉन्स बताना चाह रहे हों? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा माइंडसेट बनाया जाता है कि आज हम स्टार्ट करें और कल को हमारे पास काम आ जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्योंकि लाइफ इज़ टोटली लर्निंग कि आज आप जो लर्न कर रहे हैं कल को वो एक्सपायर हो रहा है लर्निंग में। तो आप जो आज कर रहे हैं उसका नेक्स्ट डे 1% और इंक्रीज़ करें, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स लाएँ, तो देन ही ये चीज़ फिज़िबल रहेगी। और मेरी सजेशन यही है कि जब भी काम इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कीजिए तो स्क्रैच से करें। ये नहीं डिमांड करनी चाहिए कि आज जो टेक्नोलॉजी है अगर वो एआई के ऊपर चली गई है तो डायरेक्टली हम एआई के ऊपर मूव हो जाएं। हमें स्टार्टिंग से उसका एक फ्लो पता होगा, देन ही हम उस लेवल तक जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आज हमने ये सीखा वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस सिर्फ कोडिंग का नाम नहीं है, ये एक कैरियर का नाम है। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, इसमें बेशुमार जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेन और मर्न का जो है एक इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप मेन स्टैक डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, मन स्टैक डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं और कंपैरेटिवली इनके ऊपर वर्किंग करके प्रोजेक्ट्स भी गेन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी तरफ से आपको एक टिप है वो यही है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करें सीखने पर। जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी उतनी बेटर आपकी अर्निंग होगी। हम राफे भाई का शुक्रिया अदा करते Thank you. हैं, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें पॉडकास्टोलॉजी में ज्वाइन किया। अगर आप भी हमारे साथ पॉडकास्टोलॉजी में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट podcastology.online के ऊपर जाएं और फॉर्म फिल करें और हमारे साथ हमारा पार्ट बने। आप भी अपनी फील्ड को आके यहाँ पर एक्सप्लोर करें, आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करें और हमारे साथ पाकिस्तान को एक अच्छे मुकाम तक और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फील्ड्स के अंदर और कैरियर काउंसलिंग के अंदर एलाबरेट करने के लिए हमारा साथ दें। शुक्रिया।